तो दोस्तों आज ही हमारा फ़ोन है वीवो का वीवो T2 5G। तो आज हम इसे FRP बाईपास करना सीखेंगे। तो देखिए हमारा जो इस फ़ोन के अंदर है वो जीमेल लॉक वेरिफिकेशन है ये। तो हम इसको बाईपास करना होगा। तो सबसे पहले हम अपना जो है कंट्री सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको जो है नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा वीवो है ये एंड्रॉयड 15 पे वर्क करता है, ठीक है। तो आप इस मेथड से वीवो का कोई भी 14 या 15 फ़ोन हो आप उसे ईजिली बाईपास कर सकते हो। अगर आपको कोई और भी मॉडल का आप FRP बाईपास करना हो तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे वो और भी मॉडल्स के और भी कंपनीज़ के फ़ोनों को हम FRP बाईपास करना सिखाते हैं। आप जाके वीडियो देख सकते हो वहाँ पे और आप सीख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले जो है हम अपने फ़ोन को जो है वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे, अपना पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने जो है अपना फ़ोन जो अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देखिए हमारा जो फ़ोन है यहाँ पे FRP लॉक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टॉल्क बैक अपना ऑन करना है। वॉल्यूम वाले दोनों बटन को एक साथ दबा के रखना है, ठीक है, 15 सेकंड के लिए। तो इसको हम ऑन कर लेंगे, यहाँ से टर्न ऑन हो जाएगा हमारा टॉल्क बैक। हम इसको दोबारा करेंगे एक बार फिर। तो देखिए मैं यहाँ से टॉल्क बैक एक बार फिर से ऑन करना है यहाँ पे। तो हमारा जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगा टॉल्क बैक। हमें क्या करना होगा, यहाँ से ना हम एक उल्टा L बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए उल्टा L जो है इस फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा, तो ओल्ड वर्जन में वर्क करता है, कोई बात नहीं। तो हम इसमें सीधा L बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सीधा इसमें वर्क करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आ जाना सर्च स्क्रीन पे। हमें सर्च स्क्रीन से यहाँ पे 2 बार टैप करना। तो हमारा जो सर्च स्क्रीन है यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। उसके बाद में हमें करना क्या होगा कि हम यहाँ सिंबल पे क्लिक करेंगे, 2 बार टैप करेंगे। सिंबल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे इसको। तो नेक्स्ट करेंगे तो हमारा इंटरफेस कुछ ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको डबल टैप करना होगा एक बार कंटिन्यू करने के लिए। तो उसके बाद में हमारा ये आएगा। तो हमें क्या करना होगा, अपने 3 फिंगर से लेफ़्ट स्वाइप करना होगा। अगर आप 1 फिंगर से या 2 फिंगर से ट्राई करते हो तो ये वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। तो 3 फिंगर को एक साथ स्वाइप करना होगा हमें लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं 2 फिंगर से या 1 फिंगर से। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो 3 फिंगर से यहाँ पर ट्राई करना हमको, एक बार कर लेंगे इसको। तो पहले हम इन चीज़ों को टेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, फिर उसके बाद में हम अपने आगे का मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए तो देखिए मैं 3 फिंगर को यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करना है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे इंटरफेस कुछ ये आ जाएगा। तो हमें सेटिंग पे टैप करना है, उसको 2 बार टैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अलाउ कर लेंगे। तो हमारी जो है फ़ोन की यहाँ से एक बार बैक आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से टॉल्क बैक को हमें ऑफ़ कर लेना अपना वॉल्यूम वाले दोनों बटन से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर लेंगे, ठीक है, क्लोज़। हम यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए हमें ऐड नेटवर्क पे यहाँ टैप करना, उसके बाद में हमें यहाँ से टर्न ऑन एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पे टैप करना। तो हमारा इंटरफेस यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना, एक्सेसिबिलिटी मेनू पे जाना है और यहाँ पे हमारा जो एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट है इसे ऑन कर लेना है, यहाँ से अलाउ कर लेना है। तो हमारा जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगा ये एक्सेसिबिलिटी मेनू। देखिए हमारा जो है यहाँ पे शॉर्टकट आ चुका। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से बैक आ जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद इस पर टैप करेंगे और असिस्टेंट को ऑन करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे असिस्टेंट को ऑन करना है और यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा ओपन सेटिंग्स, ठीक है। तो आप अपने माइक से ओपन सेटिंग बोल सकते हो इसमें। तो देखिए शायद हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, एक बार फिर ट्राई करेंगे दोबारा। तो ये है जो हमारा इसमें भी फ़िलहाल वर्क नहीं कर रहा, एक बार फिर दोबारा ट्राई करेंगे हम इसको। तो हम इसको एक बार यहाँ से रिस्टार्ट कर लेंगे अपने फ़ोन को, ठीक है। एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा ट्राई करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे वर्क करेगा। वीवो का फ़ोन है ये 5G। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेंगे, दोबारा से हम वही ट्राई करेंगे। अपने फ़ोन को जो है वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे तो हमारा कनेक्टेड ऑटोमेटिक।
ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस पर टैप करेंगे, असिस्टेंट को ऑन करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे ओपन सेटिंग्स। तो देखिए हमारा फिर से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा यहाँ से असिस्टेंट जो है यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम इसे फिक्स करेंगे। मल्टीपल टाइम बार इसको करके देखते हैं हम। तो देखिए हमारा जो है यहाँ पे ऑन हो चुका हमारा असिस्टेंट, और यहाँ पे ओपन सेटिंग जैसे हम बोलेंगे तो हमारा जो फ़ोन का ओपन जो सेटिंग्स है वो ओपन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए वो हमारा जो ओपन सेटिंग यहाँ पे ओपन हो चुकी है। हम यहाँ से सिस्टम अपना चेक कर सकते हैं एक बार सिस्टम पे क्लिक करके। तो यहाँ पे फ़ोन क्लोन वाला जो सेटिंग है हमारा, इस पर टैप करेंगे हम फ़ोन क्लोन वाले पे। उसके बाद में हम इसको एग्री कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका हमारा जो फ़ोन क्लोन वाला एप्लीकेशन वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। हम इसको दूसरा फ़ोन ले लेंगे, हमें एक फ़ोन का ज़रूरत पड़ेगा एंड्रॉयड पर। तो आप इसमें भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है, यहाँ से ईजी शेयर, ठीक है। आपको ईजी शेयर यहाँ पे ऑन कर लेना, अपना जो है इंस्टॉल कर लेना फ़ोन में। और एक जो हमारी एक्टिविटी लॉन्चर नाम की एप्लीकेशन है, आप इसको भी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ईजी शेयर है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन के अंदर। इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद में इसको टिक करके एग्री करेंगे। उसके बाद फ़ोन क्लोन पे टैप करेंगे हम। उसके बाद न्यू डिवाइस ओल्ड डिवाइस पे टैप करेंगे। लोकेशन जो भी ये परमिशन मांगेगा इसको अलाउ दे देनी है आपने, सेट कर देंगे। परमिशन को अलाउ कर देंगे हम। मॉडिफिकेशन सेटिंग्स सबको अलाउ कर देना, ठीक है। सारी परमिशन को, डिस्प्ले वगैरह जो भी है बहुत परमिशन मांगता तो आपको ऑन करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो हमारी जो है वो सेटिंग यहाँ पे टोटली ऑन हो चुके हैं, इसे गॉट इट कर देंगे। अब जो है हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन को जो है दूसरे फ़ोन के ईजी शेयर से कनेक्ट करेंगे। उसके अंदर एक एप्लीकेशन डालेंगे एक्टिविटी लॉन्चर नाम का, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं। इसकी जो परमिशन दे देते हैं, सेटिंग्स का जो भी परमिशन है, कैमरा वगैरह। तो देखिए हमारी जो परमिशन है वो टोटल हो चुकी है। यहाँ से बैक आ जाएंगे अब हम। उसके बाद में न्यू डिवाइस पे टैप करेंगे, गॉट इट करेंगे। उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे क्यूआर आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको दूसरे फ़ोन में भी न्यू डिवाइस पे क्लिक करना, एंड्रॉयड पे टैप करना, गॉट इट कर लेना, ठीक है। यहाँ से परमिशन को, इसकी परमिशनों को अलाउ दे देना हमें। हमारा जो है क्यूआर ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें स्कैन कर लेंगे हम अपने फ़ोन से इस वाले क्यूआर को, ठीक है। फिर ऑन कर लेते हैं हम अपने फ़ोन को। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे स्कैन हो चुका है यहाँ पे, और हम इसको दोबारा ट्राई करेंगे सर। तो देखिए हम दोबारा इसको स्कैन करेंगे यहाँ से। तो देखिए हमारा जो है फ़ोन के यहाँ पे कनेक्टिंग चल चुकी है, और यहाँ पे कनेक्ट हो चुका हमारा फ़ोन जो यहाँ पे कनेक्ट ले रहा है। तो हम इसको यहाँ से सेट कर लेंगे और इसको अलाउ कर लेंगे। एक बार बैक आ जाएंगे। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर टोटली कनेक्ट हो चुका हमारा एक दूसरे से फ़ोन यहाँ पे। तो हम इनको टिक मार्क कर देंगे, अनटिक कर लेंगे सबको यहाँ से, और ऐप्स पे टैप करेंगे और अपना जो एप्लीकेशन एक्टिविटी लॉन्चर इसके ऊपर टैप करके इसको इस फ़ोन के अंदर सेंड कर देंगे। ओके पे टैप कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है अब इस वाले फ़ोन के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे। अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल देंगे एक बार, दूसरे वाले फ़ोन का, ना कि इस फ़ोन का, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होना। तो देखिए हमारा जो है इस फ़ोन का काम ख़त्म हो गया, एप्लीकेशन चली गई। हम इसको हटा देंगे। हमें क्या करना, अब इसको यहाँ से स्टार्ट कर देना हमें यहाँ से। तो देखिए हमारा इस तरीके से आएगा। ऊपर हिस्ट्री पे क्लिक करना, हम आप ऐप्स पे टैप करना हमें यहाँ, और इसको यहाँ से ओपन कर लेना। ओके कर देंगे। तो हमारा जो है यहाँ से ऑन हो जाएगा। तो देखिए हमारा इंटरफेस कुछ ये होने वाला है यहाँ पे। तो हम अपना जो है एंड्रॉयड वो है सेटअप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टैप करके रखना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, एंड्रॉयड सेटअप पे टैप करेंगे हम, और हमें देखिए थोड़ा सा नीचे आना। तो देखिए हमें ये वाला चूज़ करना जिसके आगे सेटिंग नहीं होगी शायद, हाँ ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये वाला चूज़ करके रखना है। इस पर टैप कर लेंगे, यहाँ से इसको कट कर लेंगे। हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ओपन सेटिंग,
तो हमारा दोबारा से सेटिंग यहाँ पे ऑन हो जाएगा। सिस्टम पे जाएंगे, फ़ोन क्लोन को ऑन करेंगे, हिस्ट्री पे जाएंगे, तो यहाँ से इसको टैप करके इसे दोबारा से ओपन कर लेंगे एक्टिविटी लॉन्चर को। ठीक है, तो हम इस पर दोबारा टैप करेंगे तो देखिए हमारा फिर से मल्टीपल टाइम हमें ट्राई कर लेना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। दोबारा ट्राई करेंगे, हम हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, दोबारा एक्टिविटी लॉन्चर को लॉन्च करेंगे और हमें इस बार ये टैप करना। ठीक है, तो देखिए हमारा इस तरीके से इंटरफेस आया कुछ। यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, तो हमें यहाँ से थोड़ा सा वेट करना। तो हम यहाँ पे इस इंटरफेस कुछ ही आएगा, नेक्स्ट करेंगे, नो केबल पे क्लिक करेंगे और इसको कॉपी विदाउट केबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इंटरफेस है इस फ़ोन के अंदर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमें दूसरे फ़ोन से इसे सेटअप करना है। ठीक है, तो हम इस पर टैप करेंगे नीचे, उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे, तो हमारा जो है इंटरफेस ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम अपना दूसरा फ़ोन ले लेंगे और हम इसको इससे सेटअप करेंगे। जिसका FRP है उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हमें इस फ़ोन के अंदर आ जाना और यहाँ से गूगल अपना स्टार्ट कर देना और यहाँ पे हमें टैप कर लेना है, बोल देना अकाउंट सेटअप। ठीक है, सेटअप न्यू अकाउंट टैप करेंगे, हम नेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा जो है ये नियर बाई डिवाइस सिलेक्ट कर लेगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे कनेक्टिंग ले रहा है ये फ़ोन का, तो यहाँ कनेक्ट हो चुका हमारा। यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देंगे हम, फिर इसको कॉपी कर देंगे, इसको एग्री कर देंगे, अपना जो फ़ोन का पासवर्ड वो यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है बस, उसके बाद में क्या होगा कि हमारा जो फ़ोन है ये इजीली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है कनेक्टिंग सेटअप योर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, बस इतना ही हमें काम करना था दूसरे फ़ोन से। तो हमारा यहाँ पे कॉपी हो रहा है, 90% हमारा काम हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी, डोंट कॉपी पे हमें टैप करना। ठीक है, डोंट कॉपी, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। इसको नेक्स्ट कर देंगे हम गूगल पे टैप करके, उसके बाद में इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे कीबोर्ड को। यहाँ से स्किप वाला ऑप्शन आ चुका है, स्किप कर देंगे हम इसको, हमें कोई स्क्रीन लॉक नहीं लगाना है अभी। यहाँ से इसको मोर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, एग्री कर लेंगे, स्किप कर देंगे हम, नो थैंक्स। तो देखिए हमारा जो है फ़ोन का यहाँ पे सेटअप हो ही चुका है बस, और जो हमारा FRP लॉक था वो यहाँ पे रिमूव कर दिया हमने। हम यहाँ को स्टार्ट कर देंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे, एंड नेक्स्ट कर देंगे, और देखिए हम इसको डोंट कॉपी करेंगे। तो देखिए हमारा कोई भी यहाँ पे जीमेल अकाउंट नहीं मांगा है, सीधा नेक्स्ट करके स्टार्ट कर दिया हमने। और इसको नेक्स्ट हमारा अपना जो नॉर्मली सेटअप करते हैं वो यहाँ पे सेटअप कर लेंगे, स्किप कर लेंगे, स्क्रीन लॉक वगैरह को नहीं लगाएंगे, कंटिन्यू कर देंगे, मोर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, स्किप, नो थैंक्स, एग्री, नेक्स्ट, स्किप कर देंगे और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ चुका है यहाँ पे, देखिए स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जो फ़ोन है यहाँ पे टोटली हमारा FRP बाईपास हो चुका। आप इस मेथड से किसी भी फ़ोन को इजीली बाईपास कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। अगर आपको और भी किसी मॉडल को FRP बाईपास करना तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो और अपना FRP जो है सीख सकते हो। ठीक है।